Hello everyone, this is Ram Bishnoi and you're watching Geography Guru. In today's episode, we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 8. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में यानी कि इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के साइज़ के बारे में, इंडिया का साइज़ कितना है और कंपेयर करेंगे वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज़ के साथ साथ लोकेशन की बात करेंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वर्कशीट हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी सारे कंसेप्ट हम समझने वाले हैं और इस वर्कशीट में से आपके मिड टर्म और एनुअल एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के लोकेशन की। इंडिया आ कंट्री is located in the Asian continent of the northern hemisphere of the earth। इंडिया कहाँ लोकेटेड है? एशिया में है। एशिया कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। जैसे हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, सपोज कि ये ग्लोब है, ओके। इसके बीच में से एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन जाती है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ओके। इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ओके, और जो साउदर्न पार्ट है दैट इज द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं। पहली चीज तो क्लियर होगी कि हम कहाँ पे आते हैं, वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ओके। और हम अगर कंटिनेंट वाइज बात करें तो वी आर इन द एशिया। एशिया में हम साउथ एशिया में आते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है। जैसे एक तरीके से आपसे अगर कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हो, इफ़ द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? वी आर फ्रॉम इंडिया, यही बोलोगे ना। अगर यही सेम क्वेश्चन साउथ इंडिया में आपसे पूछा जाए तो आप ये बोलोगे कि वी आर फ्रॉम दिल्ली, ये बोलोगे। दिल्ली में पूछा जाए तो आप पर्टिकुलरली बताओगे वी आर फ्रॉम साउथ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एट्सेट्रा, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। लेकिन उसी सेम एरिया में अगर पूछा जाए तो हम क्या बोलते हैं? हम बताते हैं कि पर्टिकुलर कॉलोनी एंड द हाउस नंबर इज दिस एंड दैट। लेकिन जब हम अमेजोन से या स्नैपडील से हम ऑर्डर करते हैं तो क्या ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ से है, हमारे पास पार्सल रिसीव नहीं होगा। हम तब एग्जैक्टली मेंशन करते हैं C6 हाउस नंबर 185 लाइक दैट, ओके, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेंशन करते हैं ना। तो ऐसे ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है दिस इज द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझने से पहले हमें समझना है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल की बात की गई। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? सपोज ये अर्थ है एंड दिस वन इज द इक्वेटर दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट। 0 डिग्री की वैल्यू है। इक्वेटर के पैरेलल भी लाइन है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक। जो नॉर्थ में यहाँ पर है 90 डिग्री पर ये नॉर्थ पोल है और साउथ में 90 डिग्री पर क्या है? ये साउथ पोल है, ठीक है। अब ये क्योंकि 1 डिग्री इज देयर इन द नॉर्थ एंड 1 डिग्री सेम इज देयर इन द साउथ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं हम? 1 डिग्री लिखा हमने तो उसके आगे एन लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे। 1 डिग्री साउथ तो 1 डिग्री एस लिखेंगे, ओके। अदरवाइज तो कंफ्यूजन हो जाएगा बिकॉज सेम डिग्री इज देयर। सेम डिग्री की जो लाइन है वो नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। तो ये होती है जो लेटिवी लाइन है, लेटिवी ना, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, ओके। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में पहले तो ये बताना होता है कि जैसे यहाँ कहाँ पर है, लैटिट्यूडनल हमारी लोकेशन क्या। उसके बाद सेम यहाँ पर नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ लाइन आती है। ये जो लॉन्ग लाइन्स है ये होती है लॉन्गिट्यूड्स, ओके, ये लॉन्गिट्यूड्स होती है। तो ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन बताई जाती है वो दोनों बताई जाती है कि लैटिट्यूडनल वैल्यूज यानी कि यहाँ से यहाँ कहाँ तक है और यहाँ से यहाँ भी कहाँ लोकेशन है एग्जैक्टली उसकी। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लॉन्ग लाइन्स है वो लॉन्गिट्यूड है और ये जो लेटिव लाइन है वो लैटिट्यूड कहलाती है। क्लियर? और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग 2 हेमिस्फीयर हो गए, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। ऐसे यहाँ पर भी 0 डिग्री के लैटिट्यूड है जहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम लिया गया है। तो उसके वेस्ट में वेस्टर्न हमारा हेमिस्फीयर हो गया, ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। इसमें भी हमें वेस्ट या ईस्ट, जो वेस्ट है या ईस्ट है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा ताकि क्लियर हो पाए हमारा कंसेप्ट। तो इसलिए ई मेंशन करेंगे ईस्ट के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इंडिया की लोकेशन क्या है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इट्स मेन लैंड इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ इसलिए लिखा क्योंकि हमने बताया था कि ये सेम लैटिट्यूड
साउथ में भी है तो इसलिए हमें एन मेंशन करना पड़ेगा, और ये लेटीट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है तो ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा लेटीट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इट्स मेनलैंड इज 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। इसको डिग्री बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ये जो मार्क दिया गया दिस वन इज द मिनट, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। जब 60 मिनट्स हो जाते हैं तो मतलब 1 डिग्री एक्स्ट्रा हो जाएगी, इसलिए हम 30 डिग्री है तो उसको हम हाफ बोल देते हैं। जैसे बोलते हैं ना 11:30 बजे हिंदी में बोलते हैं, तो ऐसे इसको अगर हम 23 डिग्री 30 मिनट्स है तो उसको 23.5 डिग्री बोल देते हैं, क्योंकि ये आधा हो गया, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ओके, सो द लॉन्गिट्यूड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इट्स मेनलैंड इज 68 डिग्री टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारा क्या हो गया? ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया। यहाँ पे मैं मैप के थ्रू आपको दिखा दूं, ये देखिए ये हमारी लोकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आपको अच्छे समझना कि इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो यहाँ से जाती है 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन, 8 डिग्री 4 मिनट टू यहाँ से जा रही है 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। ये तो हमारी लेटीट्यूडनल लोकेशन हो गई। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट टू यहाँ से हमारी जा रही है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी कि हम कहाँ हैं। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो हमारा लेटीट्यूडनल वैल्यू होगी, और ये होगी 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट हमारी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इसको हमें अच्छे से लर्न करना है। तो ये है हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर हमें ग्लोब के ऊपर हमें फाइंड आउट करना हो तो इंडिया कहाँ मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ओके, तो यहाँ तक हमने समझा कि इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्लियर हो गया होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है। एशिया कंटिनेंट में जो कि लार्जेस्ट कंटिनेंट है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हमने बात की कि लेटीट्यूडनल वैल्यू क्या है। लेटीट्यूडनल जो हमारी वैल्यू 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में आ जाता है इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट जिसकी वैल्यू है नॉर्थ लेटीट्यूड, इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगेन हम मैप में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसमें जितनी भी लेटीट्यूड है, जैसे हमने बात की कि 0 to 90 इन द नॉर्थ एंड 0 to 90 इन द साउथ, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो लेटीट्यूड्स हैं उनके नेम दिए हुए हैं। जैसे इक्वेटर का नेम दे दिया, इक्वेटर हो गया। ओके, ऐसे 23 डिग्री 30 मिनट 23.5 डिग्री नॉर्थ है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ऐसे ही जो साउथ में है सेम, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसकी वैल्यू क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट। इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ से गुजर रही है, विजिबल होगी आपके लिए ये यहाँ से। ओके, तो ये हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटती है एंड इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। कितने स्टेट से होके जाती है? 8 स्टेट से होके जाती है। वो 8 स्टेट्स अगर हम याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ये वो 8 स्टेट्स के नाम है। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल। ओके, हिंदी में ये फॉर्मूला सेट बैठेगा। रह से राजस्थान, 4 हो गए ना। गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। तो ये वो 8 स्टेट्स हैं जिनसे होकर के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है। चलिए वापस चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। इन द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड lies the Andaman Nicobar Island in the Bay of Bengal and southwest lies the island Lakshadweep in the Arabian Sea। ये तो मेनलैंड की हमने लोकेशन की बात की। इसके अलावा 2 आइलैंड ग्रुप है जो इंडिया के पार्ट है। इनमें सबसे पहले अरेबियन सी में है, दिस वन इज द लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये भी इंडिया का ही पार्ट है। ओके, तो ये हो गया इंडिया की लोकेशन के बारे में कि इंडिया कहाँ है, क्या है उसकी लोकेशन। अब बात करेंगे साइज की। साइज मतलब आकार कितना है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा टोटल एरिया है। ओके, ये हमारा टोटल एरिया हो गया। और ये जो टोटल एरिया है अर्थ का, पूरे वर्ल्ड का 2.4% हो जाता है। काफ़ी हो गया ना, 2.4% अकेले हमारे पास लैंड है।
लेकिन अगर हम पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो ये छोटा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, साइज़ कम पड़ जाता है, क्योंकि 17.5% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो हमारे इंडिया में रहती है। 17.4%, यानी कि पूरे वर्ल्ड की अगर लाइन बनवा दी जाए तो एवरी सिक्स्थ उस लाइन में इंडियन होगा। बोर तो नहीं होंगे, हाई हेलो कर सकते हैं, चटाई है, लेकिन यहाँ पर हमारी सारी समस्याएं शुरू होती है। तो चलिए हम साइज़ की सिर्फ बात करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन की बात हम जियो के लास्ट चैप्टर में करेंगे। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसमें, विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया आ जाता है हमारे पास, 2.4%। ओके, इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर हम एरिया के टर्म्स में बात करें, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे हैं एरिया के अकॉर्डिंग। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड रशिया है, जो इंडिया से 5.5 टाइम्स लार्जर है, 5.5 गुना बड़ा है। कनाडा, यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, ये सभी कंट्रीज 3 टाइम्स लार्जर है, 3 गुना बड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया 2.5 टाइम्स लार्जर है। ओके, यानी कि ये 6 कंट्रीज है जो इंडिया से साइज में बड़ी हैं। उसके बाद 7th पोजीशन पे हमारा देश इंडिया आता है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे ज्योग्राफिकल एरिया हमारा कितना है और हमारी पोजीशन कौन सी है अकॉर्डिंग टू द एरिया। लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग द आइलैंड्स इज 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इंडिया की बाउंड्री की बात की जाए, जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री मतलब यहाँ से लेकर के, ये यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें और यहाँ से पहुँचते हम यहाँ जाएंगे। ओके, तो जो लैंड बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा है लैंड बाउंड्री। और कोस्ट लाइन बाउंड्री की बात करें यहाँ से यहाँ लेकर के, प्लस में हमारे आइलैंड की बाउंड्रीज भी आ गई, इसको इंक्लूड कर दें तो ये है 7,516.6 किलोमीटर लॉन्ग। ओके, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें आइलैंड की बाउंड्रीज इंक्लूड होगी। अगर हम आइलैंड की बाउंड्रीज को निकाल दें तो मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन है वो 6100 किलोमीटर के आसपास है। ओके, तो यहाँ क्लियर हो गया होगा कि भारत की, इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज है वो 15,200 किलोमीटर के आसपास है, जबकि कोस्ट लाइन बाउंड्री इंक्लूडिंग द आइलैंड्स इज 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करें। पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान हियर, चाइना, नेपाल, भूटान हियर, म्यांमार, बांग्लादेश, और 2 हमारे नेबरिंग कंट्रीज आ जाते हैं जो ओशनिक हैं, हियर श्रीलंका एंड यहाँ पर होगा मालदीव्स। अगर हमें एग्जैक्टली जैसा कि मैप विजिबल है तो आप बताइए कि किसके साथ सबसे लंबी बाउंड्री होगी हमारी, पाकिस्तान, चाइना, कौन सा हो सकता है। यहाँ पे इसको भी लर्न करने का एक फॉर्मूला है, जैसे बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। ओके, अब इसमें हमारे 7 वो कंट्रीज़ के नेम दिए गए जिनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री, जो हमारे पड़ोसी हैं। ओके, और ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दिया गया है, सबसे लंबी से सबसे छोटी तक। बी से बांग्लादेश, सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री है हमारी बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं, 4,000 किलोमीटर के आसपास है। क्योंकि ये जिग-जैग वे में है तो इसलिए हमें दिख छोटी रही है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट है। उसके बाद चे से चाइना, सेकंड जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री हमारी हम शेयर करते हैं चाइना के साथ। पै से पाकिस्तान, थर्ड लॉन्गेस्ट हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। नै से नेपाल, 4th लॉन्गेस्ट हमारी नेपाल के साथ है। उसके बाद M फॉर म्यांमार, 5th लॉन्गेस्ट हमारी म्यांमार के साथ है। B फॉर भूटान, 6th लॉन्गेस्ट हमारी भूटान के साथ है। A फॉर अफगानिस्तान, सबसे स्मॉलेस्ट जो बाउंड्री है हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, जो 90 किलोमीटर के आसपास है। ओके, सो बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट है और अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री स्मॉलेस्ट रहेगी। वापस चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। यहाँ पर हमने देखा हमारी लैंड बाउंड्री की टोटल लेंथ है वो 15,200 किलोमीटर है, और हमारी जो कोस्ट लाइन है उसकी टोटल लेंथ 7,516.6 किलोमीटर के आसपास है। द टाइम गैप बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज अबाउट 2 आवर्स बिकॉज द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इज अबाउट 30 डिग्री। जैसे अगर हम टाइम गैप की बात करें, यहाँ पे हम टाइम गैप देख रहे हैं, ये जो टाइम गैप है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का है, 2 आवर्स का है। ओके, 2 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि सूर्य पहले कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना, वेस्ट टू ईस्ट
आप अपने हाथ को घुमा करके देखिए, वेस्ट टू ईस्ट। अगर ऐसे घूमेगी तो जो ईस्ट में ये पार्ट है, ये पार्ट सूर्य के सामने पहले आएगा, पहले फेस करेगा ना सन को, तो यहाँ पे सूर्य पहले निकलेगा। कितना पहले निकलेगा? 2 घंटे पहले निकलेगा। यहाँ पे 2 घंटे बाद में निकलेगा। तो यहाँ के जो लोकल टाइम है, देर इज द डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स। कितना डिफरेंस है? 2 आवर्स का है। अब ये 2 आवर्स का डिफरेंस क्यों है? द टाइम गैप बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज अबाउट 2 आवर्स बिकॉज द लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस इज 30 डिग्री। इसका रीजन ये, जैसे 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, ओके 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये हमारा ईस्टर्न जो एक्सटेंड है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, कितना हो गया? लगभग 30 डिग्री के आसपास हो जाता है। 30 डिग्री के आसपास हो गया ना, ये 30 डिग्री। और सन को कितना टाइम लगता है? 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लेते हैं। ओके, 30 डिग्री को क्रॉस करने में कितने मिनट लेंगे? इट विल टेक 120 मिनट्स, यानी कि ये 2 घंटे के आसपास हो गया। ओके, सो इसके डिफरेंस का कारण क्या है कि द लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस इज अबाउट 30 डिग्री एंड एज द टाइम डिफरेंस ऑफ वन लॉन्गिट्यूड इज अबाउट 4 मिनट्स, सन टेक्स 4 मिनट्स टू क्रॉस 1 डिग्री। तो 30 डिग्री को क्रॉस करने में कितने मिनट्स लगेंगे? 30/4, यानी कि 30 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे हो गए। ओके, हेंस टू मेक द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टाइम थ्रू आउट द कंट्री 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच पासिस थ्रू मिर्जापुर इन यूपी। अब ये कि 2 घंटे का डिफरेंस तो ज़्यादा हो गया, सारे देश में कन्फ्यूजन हो जाता अगर हम यहाँ का टाइम अरुणाचल प्रदेश का अलग सेट करते हैं और यहाँ का अलग सेट करते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे, विजिबल है ना, 82 डिग्री 30 मिनट की लाइन है ये। इट पासेस थ्रू यूपी में इलाहाबाद के पास से जाती है, इलाहाबाद के पास नैनी है, नैनी के पास मिर्ज़ापुर है, वहाँ से ये गुजरती है। इसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डिक्लेयर कर दिया, हमने टाइम यहाँ से फिक्स कर दिया अपने घड़ियों में। ओके, ताकि यहाँ और यहाँ बीच में से टाइम ले लिया तो उतना ज़्यादा डिफरेंस ना दिखे। अदरवाइज क्या ऑप्शन था कि हम यहाँ का टाइम अलग सेट करते, यहाँ का अलग सेट करते, यहाँ का अलग सेट करते, कन्फ्यूजन क्रिएट होता ना। तो इसलिए हमने एक जैसा टाइम रखने के लिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट के जो टाइम को है उसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डिक्लेयर किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बनता है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन कौन सी है, कहाँ से गुजरती है? ये यूपी से इलाहाबाद के पास से गुजरती है और उसकी वैल्यू कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट। ओके, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने समझा हमारी लोकेशन के बारे में, हमारे साइज़ के बारे में। हालांकि ये समझने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन वर्कशीट है, उतनी लेंथी वर्कशीट के लिए आप वेट नहीं करते या देखते नहीं हो, तो इसलिए हमने शॉर्ट में इसको डिस्कस किया। डिटेल में भी चैप्टर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो और अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ सकते हो। यहाँ पे इस साइड में हमें ग्लोब दिया गया, यहाँ पे विजिबल होंगे 7 कंटिनेंट और इंडिया के लोकेशन दी गई। ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, दिस वन इज़ द साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट, यूरोप कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और यहाँ पर एशिया दिया गया और एशिया में हम साउथ एशिया में आते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 बहुत आसान से क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, विच आइलैंड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन अरेबियन सी। कौन सा आइलैंड है जो अरेबियन सी में लोकेटेड है? लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी। अरब सागर में कौन सा आइलैंड है हमारा? लक्षद्वीप। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स या 2 इक्वल हाफ्स। कौन सी लैटिट्यूड है जो इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट्स। इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, राइट डाउन द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडियन मेनलैंड। जो इस चैप्टर का, आज की इस वर्कशीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज मेनलैंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में आ जाती है। ओके, तो ये हमारी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। उसके बाद हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया, दैट इज रिलेटेड टू दिल्ली। यहाँ पे हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। इफ द दिल्ली इज लोकेटेड ऑलमोस्ट एट 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इट्स लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम। कि अगर दिल्ली जो लोकेटेड है वो कहाँ है? 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है, उसकी लोकेशन हो गई दिल्ली की।
तो जो यहाँ का लोकल टाइम है और स्टैंडर्ड टाइम है उसमें कितना डिफरेंस होगा। स्टैंडर्ड टाइम मतलब जो हमने 82 डिग्री 30 मिनट से लिया है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है ना, और यहाँ का लोकल टाइम तो यहाँ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ना, जैसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ का लोकल टाइम है वो डिफरेंट है, अलग है ना। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पहले समझना कि द सन टेक्स 4 मिनट टू पास 1 डिग्री, 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए 4 मिनट लेता है सूर्य। क्लियर। IST मेरिडियन कितनी है 82 डिग्री 30 मिनट, तो 82 डिग्री 82.5 कर देंगे, यानी कि 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए इसको हाफ मान लिया। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट्स हो गए, यानी कि 5 आवर्स 30 मिनट्स हो गए। तो ये हमारा टाइम हो गया जो हम प्लस में अहेड हैं, किससे, GMT के टाइम से 5.5 घंटे हम आगे चलते हैं। आपने अगर मोबाइल में टाइम सेट किया तो आपने देखा होगा हम क्या सेलेक्ट करते हैं 5:30 प्लस सेट करते हैं। ओके, यानी कि हमारे यहाँ पर GMT में जब 12 बजते हैं तो अपने यहाँ पे 5.5 घंटे अधिक, यानी कि 5:30 हो चुके होते हैं इवनिंग के। इंडिया इज 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT। ओके, क्योंकि ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड में है, ईस्टर्न जो ग्लोब में है वहाँ पर प्लस में टाइम जाता है, और जो वेस्टर्न ग्लोब में आता है वो GMT से माइनस में टाइम वो कैलकुलेट करते हैं। लोकेशन ऑफ दिल्ली की अगर बात करें तो 77 डिग्री 30 मिनट, तो इसको भी हम 77.5 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 310 मिनट्स, तो ये हो गया 5 घंटे 10 मिनट, 5 आवर्स 10 मिनट्स, यानी कितना डिफरेंस हो गया 20 मिनट्स का हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 20 मिनट्स। तो यहाँ पे कभी भी किसी भी जगह का अगर हमें लोकेट करना हो, टाइम डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, तो किसी भी जगह का अगर जो जैसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो वहाँ की जो टाइम मेरिडियन है लोकल, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वहाँ का टाइम आ जाएगा कि ये कितना प्लस है GMT से। उसके बाद जो लोकल एरिया है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ गया वो डिफरेंस हो गया लोकल टाइम में और स्टैंडर्ड टाइम में। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट थे जिसको समझना जरूरी था। हालांकि ये सारे कंसेप्ट आपके 6th क्लास में 7th चैप्टर था आ कंट्री इंडिया, उसमें भी आपने पढ़े होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट आपको ईजी लगी होगी, अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे समझ में आई, ईजी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन किया जा सकता है, जहाँ पर आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी मिलते हैं। लिंक एडवांस में भी शेयर कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर लिंक जो शेयर किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन नहीं मिलते, वहाँ से नोटिफिकेशन भी मिलते हैं, और कुछ टाइम के बाद आपको PDF सॉल्यूशन भी वहीं पर पोस्ट किए जाएंगे, जिसका लिंक यानी कि टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ साथ आप अगर ज्वाइन करना चाहें, फॉलो करना चाहें, तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।